हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में, पाइथन के लाइब्रेरी के बारे में और पाइथन के मॉड्यूल्स के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? जैसे हमारी बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, हमारी सी हुई, सी प्लस प्लस हुई, उसमें हमारे पास क्या रहते थे? हेडर फाइल्स रहती थी। ऐसे ही पाइथन में हमारे पास क्या होते हैं? पाइथन में हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं, जिनके अंदर हमारे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस स्टोर्ड रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हमारे क्रिएट होते हैं। उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन फंक्शंस को हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस। मीन्स कि ऐसी कोई फाइल्स, ऐसी पाइथन की फाइल्स, ऐसी हमारी क्या, ऐसी हमारी पाइथन की फाइल्स जिनके अंदर प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने बहुत सारे वेरियस वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर फाइल क्या होती है पाइथन की? उस फाइल को हम बोलते हैं एज अ मॉड्यूल। और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या हो जाती है हमारी? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो जाता है हमारा लाइब्रेरी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब पाइथन के अंदर अगर हमें कोई मॉड्यूल यूज करना है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसका नाम होता है हमारा इम्पोर्ट स्टेटमेंट। मीन्स जैसे कि सी प्लस प्लस की बात करें, उसमें हम क्या करते थे? हैश इंक्लूड, देन हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते थे। सी में भी हम क्या करते थे? हैश इंक्लूड, फिर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे। पर इसमें क्या करते हैं पाइथन में? पाइथन में हम करते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट का यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं? पाइथन जो पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है, जो पर्टिकुलर हमारी फाइल होती है, हम उसको क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर इम्पोर्ट से पहले हम बात करें, अगर हम मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल का लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैथ मॉड्यूल। हमारे पास इसमें क्या होता है? हमारे पास इसमें होता है मैथ मॉड्यूल। अगर मुझे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा? इंपोर्ट मैथ। मैंने यहाँ पे क्या किया? इंपोर्ट मैथ। सिंपली मैंने अपने मैथ मॉड्यूल को क्या करा लिया? इंपोर्ट करा लिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है SQRT फंक्शन। मैं उसे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? मैथ डॉट, ये सारे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सारे क्या आ गए मेरे? ये मैथ मॉड्यूल के अंदर मेरे जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे हमारे क्या हो चुके हैं? डिस्प्ले हो चुके हैं। फ्लोर, फैक्टोरियल, एफसम, गामा। तो ये सब क्या है? हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो कि किस में स्टोर्ड हैं? जो कि स्टोर्ड है हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर यूज करता हूँ मैथ डॉट एसक्यूआरटी। ठीक है, तो मेरे को इस एसक्यूआरटी, मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए 25 का। मेरे को स्क्वायर रूट किसका चाहिए? 25 का चाहिए। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी 25, अब इसे रन करता हूं तो मुझे क्या रिटर्न कर देगा? सिंपली इसने मुझे रिटर्न कर दिया 5.0। मींस मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए अपना कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं लगानी पड़ी, कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा। मैंने सिंपली क्या किया? मैंने एक अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके डायरेक्ट एसक्यूआरटी फंक्शन से मैंने किसी भी नंबर का क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब 25 की जगह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 9, तो अब इसे रन करूंगा तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? 3 रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द SQRT। अच्छा, अब ऐसे ही इसके अंदर एक और फंक्शन होता है, वो फंक्शन है हमारा फैक्टोरियल फंक्शन। वो फंक्शन क्या है हमारा? फैक्टोरियल फंक्शन। जिस भी नंबर का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, मैं सिंपली यहाँ पे वो नंबर दे दूंगा। सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे 5 का फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है हमारा 120 होता है, उसको कैलकुलेट करके दे दिया। अब मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास प्रोसेस होता था, जो मेरे पास लॉजिक होता था, फॉर्मूलाज होते थे, मैंने उसका कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। मैंने सिंपली क्या किया? मैंने यहाँ पे अपनी मैथ फाइल को इंपोर्ट कराया और उसके बाद डायरेक्ट उसके फंक्शन को मैंने क्या कर लिया? यूज कर लिया। So this is the module. This is this math file is known as a module, जिसके अंदर हमारे क्या है? वेरियस फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा? हमारा जो वर्क है वो इजीली परफॉर्म हो सकता है, हमारा वर्क रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई पाइथन हमारी कैसी? पाइथन इज द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज इन द टुडेज एरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर बात करते हैं मॉड्यूल एलाइसिंग की। किस कंसेप्ट की? मॉड्यूल एलाइसिंग की। मुझे अपने मॉड्यूल को डायरेक्ट मैथ नाम नहीं देना, मुझे अपने मॉड्यूल को कुछ और नाम देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इंपोर्ट मैथ एज, सपोज मैंने दे दिया राघव। इंपोर्ट मैथ एज राघव मीन्स मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मॉड्यूल को मैथ नाम से बुलाऊं, मैं किस नाम से बुलाना चाहता हूं उसे? राघव के नाम से। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया? इंपोर्ट मैथ एज राघव। तो अब मैं मैथ की जगह पे किसका यूज करूंगा?
every place I will use the Raghav only. Raghav.math, Raghav.sqrt, Raghav.factorial। इसी के बाद अगर मैं करता हूँ प्रिंट राघव डॉट प्रिंट राघव डॉट, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सील फंक्शन, सील के अंदर मैंने डाल दिया 5.5। ठीक है, अब मैं अगर इसे रन करता हूं तो सिंपली क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया 6 आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने जो मैथ मॉड्यूल था उसकी एलाइसिंग कर दी। किस नाम से एलाइसिंग कर दी, मैंने उसकी एलाइसिंग कर दी विद द नेम राघव। अब मैं उसे कहीं भी यूज करना होगा तो मैं किसका क्या क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा राघव का। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये सील फंक्शन क्या है। सील फंक्शन हमारी मैथ लाइब्रेरी के अंदर होता है। दो फंक्शन होते हैं, सील फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। पहले डिफरेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। राघव डॉट फ्लोर, और मैं यहाँ पे सेम वैल्यू देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन करते हैं तो सील में तो आया हमारे पास 6 और फ्लोर में क्या आया हमारे पास 5। सो सील फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो भी हमने वैल्यू दी है नंबर लाइन पे उसके राइट पे जो भी वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न करेगा, जो भी राइट साइड पे इंटीजर वैल्यू होगी। नंबर लाइन पे सील फंक्शन में क्या होता है कि नंबर लाइन पे उससे एक ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे 5.5 है, अब नंबर लाइन पे 5.5 कहाँ लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में। तो 5.5 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो उसने सील फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न कर दिया, 6 रिटर्न कर दिया। अब फ्लोर क्या होता है, फ्लोर हमें एक वैल्यू कम देता है, मतलब छोटी वैल्यू देता है। तो 5.5 कहाँ लाई करता है, 5 और 6 के बीच में। तो 5.5 से छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी हुई सबसे पहली, 5। तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, इसने हमें यहाँ पे 5 रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द वर्क ऑफ सील एंड फ्लोर फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई हमारी मैथ लाइब्रेरी की। अच्छा ठीक है, इसे कर देते हैं कमेंट और इसे भी कर देते हैं कमेंट। अब अगर हम बात करते हैं अपनी एक और लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है हमारा, रैंडम। उस लाइब्रेरी का नाम है हमारे पास रैंडम। इंपोर्ट रैंडम एज आर, मैं उसे आर से इंपोर्ट कराता हूँ। ठीक है, अब रैंडम का मीन्स क्या होता है, कुछ भी कभी भी कैसे भी। रैंडम का मीन्स क्या है, कभी कभी भी कैसे भी परफॉर्म हो रही वो चीज। सो दैट इज द रैंडम। रैंडम मॉड्यूल्स क्या करता है, रैंडम मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट आर डॉट रैंडम। प्रिंट आर डॉट, रैंडम नहीं आएगा, प्रिंट आर डॉट, सपोज रैंडम फंक्शन ही दिया मैंने यहाँ पे, प्रिंट आर डॉट रैंडम। अगर मैं अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो इसने क्या दे दिया मुझे, एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया। क्या दिया, एक रैंडम नंबर जनरेट, इसे मैं जितनी बार रन करूंगा उतनी बार एक अलग नंबर मिलेगा मेरे को। आप देख रहे होंगे इसे जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार कोई अलग नंबर मिल रहा है मुझे, हर बार सेम नंबर नहीं मिल रहा, हर बार अलग नंबर मिल रहा है। मीन्स हर बार मुझे कैसा नंबर मिल रहा है, हर बार मुझे रैंडम नंबर मिल रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रैंडम। अच्छा, मैंने यहाँ पे आर क्यों किया, आर क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, रैंडम क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मैंने रैंडम की एलाइसिंग क्या कर दी, आर से कर दी। कि अब मैं यहाँ पे भी रैंडम को मुझे यूज करना होगा, मॉड्यूल को यूज करना होगा, मैं वहां पे क्या लिखूंगा, मैं उसकी प्लेस पे लिखूंगा आर। तो आर डॉट रैंडम, रैंडम फंक्शन क्या करता है, 0 और 1 के बीच में हर बार जब भी रन होगा ये क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसे जितनी बार रन कर रहा हूँ हमेशा जो वैल्यू आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे क्या आया, 0.96, 1 नहीं है, 0.96 है। ठीक है, दोबारा रन किया, अब क्या आया, 0.13। दोबारा रन किया, अब क्या आया, 0.55। तो क्या करता है रैंडम फंक्शन, हमेशा 0 और 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके हमें ऐसा आंसर देता है। दिस इज द वर्क ऑफ द रैंडम फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिंट आर डॉट रेंडेंट। अब रेंडेंट फंक्शन का काम क्या है कि हम इसमें देते हैं कुछ अपनी पर्टिकुलर रेंज। रेंडेंट में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर रेंज देते हैं, उस रेंज में क्या करता है ये, कोई भी एक रैंडम इंटीजर वैल्यू को जनरेट करके दे देता है। जैसे मैंने रेंज दी 1,4, मैंने यहाँ पे रेंज क्या दी, 1,4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4। सो 1 से लेके 4 तक के बीच में कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रैंडमली जनरेट करके दे देगा। रन करता हूं तो इसने क्या दे दिया यहाँ पे, 2 दे दिया। दोबारा रन करता हूं, अब क्या आया, अब भी 2 आया। दोबारा रन करता हूं, अब आ गया 4, अब भी 4 है, अब 1 हो गया। अब दोबारा रन करता हूं, अब भी 1 है। अगर की छोटी रेंज है इसे मैं कर देता हूँ 70। ठीक है, अब रन करते हैं, अब क्या है हमारे पास 24 है। ठीक है, अब इसे तो अगर दोबारा रन करेंगे, अब क्या आया हमारे पास 52 आया। दोबारा रन करते हैं, अब क्या आया हमारे पास अलग नंबर 46 आया। सो रेंडेंट का काम क्या होता है, द वर्क ऑफ द रेंडेंट इज टू गिव द रैंडम इंटीजर
एनी रैंडम इंटीजर फ्रॉम द गिवन रेंज, स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू में जो भी हमारी गिवन रेंज, जो भी हमने रेंज यहाँ पे दी है, उसके बीच में से कोई भी एक रैंडम इंटीजर को उठा के हमें एज आउटपुट दे देगा। दिस इज द वर्क ऑफ द randint फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब ऐसे ही इसमें एक और फंक्शन होता है आर डॉट रेंड रेंज। रेंड रेंज का काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, और इसमें भी हम क्या देते हैं, रेंज देते हैं, जस्ट लाइक अपने रेंज फंक्शन जो हमने फॉर लूप में पढ़ा था उसके रेंज फंक्शन की तरह काम करता है। सपोज मैंने रेंज दी यहाँ पे 3,9,8,2, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्या दिखा दिया कि स्टार्ट वैल्यू मेरी है 3, स्टॉप वैल्यू है 8, और स्टेप साइज कितना दे रहा हूं मैं, 2 दे रहा हूं। तो इसमें जो रेंज जनरेट होगी, रेंज क्या जनरेट होगी यहाँ पे, अब हमारी स्टार्ट हमारी 3 से है तो 3 आएगा पहले, स्टॉप कहाँ पे है, 8 पे है, और स्टॉप हमेशा एक पहले रुक जाता है तो 7 तक चलेगा, और दो दो का गैप है, मीन्स 5 एंड 7। तो इन तीनों में से कोई भी रैंडम वैल्यू हमें ये जनरेट करके दे देगा। रन करके देखते हैं। पहले क्या दे दी इसने, 7 दे दिया हमें, दोबारा करते हैं, अब भी 7 है, दोबारा करते हैं, अब क्या आया हमारे पास, 5 आ गया। कोई भी रैंडम वैल्यू अपने आप जनरेट करके दे देगा। अब क्या आ गया, दोबारा से 7 आ गया। सो दिस इज द वर्क ऑफ द रेंड रेंज फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये है हमारे कुछ मॉड्यूल्स के एग्जांपल। ऐसे बहुत सारी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं पाइथन में, जिनके अंदर बहुत सारे हमारे फंक्शंस हैं जिनको आप इजीली यूज कर सकते हो और अपने प्रोग्राम को और इजीली बना सकते हो और जल्दी से उसे बना सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब अगर हमें अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है तो हमें क्या करना है, अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना। मॉड्यूल क्या होती है, बेसिकली एक पाइथन ही तो फाइल है। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल with .py extension in which there are various functions जिनको हम इंपोर्ट करा के इजीली यूज कर सकते हैं। सो मॉड्यूल क्या हुआ, मॉड्यूल बेसिकली हमारी पाइथन फाइल है विद द .py एक्सटेंशन, जिसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं जिनको हम इंपोर्ट करा के इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द मॉड्यूल ओनली, यही है हमारा मॉड्यूल बस। ठीक है, तो अब अगर मुझे अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल। सपोज मेरे को एक नई पाइथन फाइल बनानी है, सो आई विल क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल विद द नेम सपोज टेस्ट, टेस्ट डॉट पी वाई। ये टेस्ट क्या है मेरी, ये टेस्ट रहेगी मेरी मॉड्यूल। तो इसके अंदर मैं सपोज सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूं, किसका, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। मैंने एक फंक्शन बनाता हूं इसमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। तो अपने खुद के फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ द डेफ कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ इट। अगर हमें अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं, खुद का फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ द डेफ कीवर्ड। उसके बाद डेफ के बाद जो फंक्शन को आपको नाम देना है, सपोज मेरे को नाम देना है एड, एडिशन दे देते हैं पूरा। ठीक है, मुझे नाम देना है एडिशन। सो डेफ एडिशन फंक्शन का नाम जो मुझे देना है, और इस एडिशन के अंदर कितनी वैल्यू जाएंगी, इसके अंदर जाएंगी हमारी दो वैल्यू, सो ए कॉमा बी एंड देन कॉलन। इसके अंदर कितनी वैल्यू जाएंगी, दो वैल्यू जाएंगी, सो ए कॉमा बी देन कॉलन। इस टाइम पे क्या करेगा ये, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है सम, उसकी वैल्यू हमने कर दी 0, सो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये क्या कैलकुलेट करेगा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड विल रिटर्न सम, एंड विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ सम। यही काम है सिंपली हमारे किसका, यही काम है हमारे एडिशन फंक्शन का। कि तुम्हें क्या करना है, कि सबसे पहले तुम्हें दो नंबर लेने हैं, फिर उसके बाद सम की जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड ले लेते हैं। चलो, ऐड इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं ऐड इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी हम क्या दे देते हैं, ऐड। ठीक है, तो ये क्या करेगा ये फंक्शन, कि जैसे ही फंक्शन ही कॉल होगा, ये क्या लेगा, अपने पास दो वैल्यू लेगा, दो हमने आर्ग्यूमेंट पास करे हैं तो दो वैल्यूज को ये अपने पास लेगा। फिर उसके बाद एक वेरिएबल लेगा ऐड, जिसको क्या असाइन कर देगा, वैल्यू 0 असाइन कर देगा। फिर उसके बाद ऐड कैलकुलेट करेगा विद ए प्लस बी, ऐड के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड कर देगा। फिर उसके बाद रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा हमारे ऐड को। सो दिस इज द वर्क ऑफ द एडिशन फंक्शन। ये मेरी फाइल बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगर अब अगर मुझे इसे इंपोर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, ऐसा करते हैं, इसे कर देते हैं हम कमेंट। ठीक है, इसे कर देते हैं हम कमेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इंपोर्ट कराऊंगा अपनी किसको, इंपोर्ट कराऊंगा टेस्ट को। तो मैंने इंपोर्ट टेस्ट को करा लिया। अब टेस्ट के अंदर मेरा कौन सा फंक्शन है, टेस्ट के अंदर मेरा फंक्शन है एडिशन। मैंने क्या फंक्शन बनाया इसके अंदर, देखते हैं, एडिशन के नाम से। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट
टेस्ट डॉट, आप देखोगे कि यहाँ पे एडिशन अपने आप आ गया फंक्शन एडिशन, और इसके अंदर हमें कितनी वैल्यू देनी है, 2 वैल्यू देनी है, सो 2,3। सो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। अपने आप इसने क्या ले लिया, दैट ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। सो अब अगर मैं इसे रन करता हूं, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट इज 5। तो हमने क्या किया, हमने अपनी खुद की एक मॉड्यूल बना लिया। हमने क्या किया, हमने अपना खुद का एक मॉड्यूल बना लिया, किस नाम से, टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से हमने अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाया, जिसके अंदर हमने क्या दिया, अपने एक फंक्शन, खुद का एक क्रिएट फंक्शन किया, और फिर उस वैल्यू को रिटर्न भी कर दिया। और फिर जब हमने अपनी मेन फाइल में उसे इंपोर्ट कराया तो हम इजीली उसे यूज कर पाए। So this is how we can create our own module in the Python. क्या है मॉड्यूल, सिंपली पाइथन फाइल है विद द डॉट पी वाई एक्सटेंशन, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अपने खुद के फंक्शन बनाने होते हैं, फिर हम उसको इजीली इंपोर्ट करा सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम सपोज एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ये दो वैल्यू लेगा, सी कॉमा डी, ठीक है, सी कॉमा डी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सब equals to 0 and sub equals to a minus b, and then return sub a minus b, and then, oh sorry, a minus b नहीं आएगा, यहाँ आएगा c minus d, and then return the value of sub। ठीक है, ये है मेरी सिंपली एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसे दोबारा से इंपोर्ट तो मैंने कर ही रखा है, यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका दूसरा वाला फंक्शन कॉल करूंगा, टेस्ट डॉट। अब देख सकते हो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, पहले केवल एडिशन था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ गया। तो मैं इसे यूज करूंगा सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर दो वैल्यू देनी है, तो मैंने यहाँ पे दी 10,50। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखोगे मैंने यहाँ पे कौन से वेरिएबल लिए, मैंने यहाँ पे लिया सी और डी। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया सी को 10 और डी को 50। अब अगर इसे मैं रन करता हूँ तो इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके मुझे आंसर रिटर्न करके दे देगा -40। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन सारे मॉड्यूल्स को जब हम एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारी, वो हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमें अपने मॉड्यूल को बनाना है और उसे अगर हम किसी पर्टिकुलर फाइल में यूज करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जिस जगह पर हमारी ये फाइल सेव है, सपोज ये मेरी मेन फाइल है, जहां पर मेरी मेन फाइल सेव है उसी लोकेशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मॉड्यूल्स वाली फाइल को भी सेव करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर कि मेरी जो टेस्ट डॉट पाई, जिसके अंदर मैंने अपना मॉड्यूल बनाया है, टेस्ट मॉड्यूल फंक्शन बनाया है जिसके अंदर, वो टेस्ट डॉट पी वाई, और मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अभी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे मॉड्यूल्स पे। ये दोनों फाइल मेरी एक ही लोकेशन पे है, पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर एक ही लोकेशन पे मेरी ये दोनों फाइल है। तो इसका मीन्स क्या है कि जहां पर आपको अपना मॉड, जहां पे आपकी मेन फाइल है, जहां पे आपको इंपोर्ट कराना है, सेम उसी पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पे ही आपको अपना मॉड्यूल भी क्रिएट करना होगा। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। और कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हमें सारे फंक्शंस इंपोर्ट नहीं करने, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट टेस्ट किया, तो इसने दोनों फंक्शंस को इंपोर्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन को भी इंपोर्ट कर दिया और एडिशन को भी इंपोर्ट कर दिया। सजेशन में दोनों नाम दिखाए ना, मींस इसने दोनों चीज ले ली। तो इससे क्या हुआ, मेमोरी में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हुई। पर अब अगर हमें सारे नहीं करने, हमें क्या करना है, केवल एडिशन करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं, हमें सब्ट्रैक्शन का काम ही नहीं है, हमें केवल एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन प्लेस ऑफ इंपोर्ट टेस्ट मैं लिखूंगा फ्रॉम, एक सेकेंड, ऐसे कर देते हैं नीचे, यहां मैं लिखूंगा फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट ओनली एडिशन, फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट ओनली एडिशन। इससे क्या होगा कि टेस्ट में से केवल एडिशन इंपोर्ट होगा और कोई भी हमारा फंक्शन इंपोर्ट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे टेस्ट डॉट लगाने की नीड नहीं है, मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एडिशन, और उसके साथ सीधे तो वैल्यू दे सकता हूँ। रन करता हूँ तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आता है, 5 आता है। इससे क्या हुआ, इससे हमने मेमोरी में अपनी स्पेस को बचाया, हमने केवल एक फंक्शन को इंपोर्ट किया, केवल एक फंक्शन की मेमोरी को हमने ऑक्यूपाई किया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।